हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एलसीएम। ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच नंबर। एलसीएम क्या होता है कि वह स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, कट जाता है ईच नंबर, प्रत्येक नंबर से, उसे हम कहते हैं एलसीएम। अब एलसीएम को सॉल्व करने का दो तरीका होता है। क्या होता है? दो मेथड होता है। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्या है? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, ठीक। तो पहले हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 6, 8 एंड 12। अब क्या करेंगे? सबसे पहले इस 6 का फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर ऑफ 6 क्या हो जाएगा इसमें? 2 मल्टीप्लाई 3। ये तो 6 का फैक्टर हो गया। अब क्या निकालेंगे? फैक्टर्स ऑफ 8, इसका निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 8 का फैक्टर निकल गया। अब निकालेंगे हम किसका फैक्टर? 12 का। फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक। ये तो फैक्टर्स निकाल लिए। अब क्या करेंगे? सारे फैक्टर्स को पावर में लिखेंगे। जैसे यहां लिखेंगे 2 का पावर 1, यहां लिखेंगे 3 का पावर 1, यहां लिखेंगे 2 का पावर 3, यहां लिखेंगे 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1, ठीक। अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम हम लिखेंगे। एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12 तो क्या होगा? तो सबसे पहले देखेंगे कि इन तीनों फैक्टर में किस का पावर ज्यादा है। जैसे यहाँ 2 है तो 2 का पावर कहाँ ज्यादा है? यहाँ ज्यादा है, तो इसको केवल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 का पावर 3। अब अगला देखेंगे 3 का पावर कहाँ ज्यादा है? तो 3 का पावर दोनों जगह सेम है, तो क्या करेंगे? एक ठो किसी एक को लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 का पावर 1। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। क्या आ जाएगा? 24। तो इसका एलसीएम क्या आ गया? इसका एलसीएम आ गया 24, ठीक है। अब क्या करते हैं हम? अब हम देखते हैं डिवीजन मेथड। इसका देखते हैं 12, 24 एंड 36। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं इसको। 12, 24, 36। अब सबसे छोटा नंबर लेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इससे कटेगा तो 12 कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। 24 कितनी बार में कटेगा? 12 बार में। 36 कितनी बार में कटेगा? 18 बार में। फिर 2 लेंगे। 2 लेंगे तो ये 6 कितनी बार कटेगा? 3 बार में। 12 कितनी बार कटेगा? 6 बार में। 18 कितनी बार कटेगा? 9 बार में। फिर 2 लेंगे तो 3, 6 कितनी बार कटेगा? 3 बार में। 9 नहीं कटेगा तो 9 वैसे लिख लेंगे। अब 2 से नंबर कोई नहीं कटेगा, तो अब क्या लेंगे? अब हम लेंगे 3। तो 3 से कटेगा, देखें तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर अब 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 1 3 1 जा 3, ठीक। ये तो हो गया डिवीजन मेथड। इसमें तब तक काटेंगे जब तक ये वैल्यू 1 ना आ जाए सारे का, ठीक। ये तो था आपका डिवीजन मेथड। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 12, 24 एंड 36, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब सॉल्व करेंगे इसको। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा, तो हो जाएगा इसका 72। तो इसका एलसीएम कितना आया? एलसीएम इस नंबर का कितना आया? 72। ठीक है, तो हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम कहते हैं एचसीएफ। ये क्या होता है? ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर is completely divisible by each number। एचसीएफ क्या होता है कि लार्जेस्ट नंबर होता है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए सभी नंबरों से या ईच नंबरों से, उसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका भी सॉल्व करने का दो मेथड है। एक हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा हो जाएगा डिवीजन मेथड। दूसरा क्या हो जाएगा? डिवीजन मेथड। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 1/20 एंड 1/50। ठीक, अब इसको क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे? 1/20 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक, कितनी बार में कितनी बार में कटेगा? 2 से कटेगा 60 बार में। फिर ये कितनी 30 बार में कटेगा, फिर 2 से कटेगा कितनी बार में? 15 बार में। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब क्या कटेगा? 3 से कटेगा कितनी बार में? 5 बार में। अब क्या कटेगा? 5 से कटेगा। ठीक, अब 150 का हम फैक्टर निकालते हैं। 2 से कटेगा 75 बार में, 3 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में। ठीक, तो इसका फैक्टर तो क्या है? 120 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक, अब यहाँ 150 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसका एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ लेंगे तो क्या करेंगे? इन दोनों नंबर में देखें कि क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ 2 भी कॉमन है एक बार, तो एक बार हमने 2 ले लिया। फिर क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, एक बार 3 कॉमन है तो हमने 3 ले लिया। फिर क्या कॉमन है? 5 कॉमन है तो हमने 5 ले लिया। अब इसको हमने सॉल्व किया, कितना आया? 30। तो इस नंबर का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 30। ठीक, ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम क्या करेंगे कि अगला मेथड हम देखने वाले डिवीजन मेथड। तो इसका हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 26 एंड 455। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो रूल इसका यह कहता है कि जो बड़ा नंबर रहेगा वो डिवाइडेंट हो जाएगा। जैसे बड़ा इसमें क्या है? 455, और जो छोटा नंबर रहेगा दो नंबरों में वह डिवीजर हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कितनी बार में जाएगा? 1 बार में 26, कितना आया? 19 बचा, फिर 5 ले लिए। ये कितनी बार में जाएगा? 7 बार में, तो 182 आएगा। कितना बचा? 13 बचा। 13 क्या है? 13 क्या है? रिमाइंडर हो गया। अब क्या करेंगे? जब रिमाइंडर बचा तो अब 26 को हमने यहाँ क्या लेना है? डिवाइडेंट लेना है, और 13 को क्या लेना है? डिवीजर लेना है। अब 13 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 26 से आ जाएगा? 2 बार में ये क्या आ जाएगा? कट जाएगा। जब ये नंबर पूरी तरह से कट जाए तो ये जो डिवीजर है यह इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 455 क्या हो जाएगा?
13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।